दहते अंगारों से निकलने के लिए मोनू पंडा तपस्या पर बैठे जनपद मथुरा के कस्बा कोसीकला में प्रहलाद नगरी फालेन में धधकते अंगारों से निकलने की तैयारी के लिए मोनू पंडा बुधवार से एक माह की कड़ी तपस्या पर बैठ गए। पूर्व पंडा ने ग्रामीणों के साथ गांव की परिक्रमा की। इस दौरान ग्रामीणों ने गुलाल उड़ाकर सामाजिक गायन किया। पंडा ने होलिका स्थल का पूजन कर साधना को सफल बनाने की कामना की। होली पर धधकती होलिका से निकलने का कारनामा करने के लिए 30 वर्षीय मोनू पंडा एक माह की तपस्या पर बैठने के लिए सुबह ही मंदिर पर पहुंच गए, जहां ग्रामीण समाज गायन के साथ गांव की परिक्रमा के लिए लालायित थे। मोनू पंडा जैसे ही गांव की परिक्रमा के लिए निकले, प्रहलादी के जयघोष से गांव फलान गुंजायमान हो उठा। परिक्रमा के बाद मंत्रोच्चारणों के मध्य होलिका दहन स्थल की पूजा अर्चना की और इसके साथ ही मोनू पंडा एक माह की साधना पर बैठ गए। मोनू धधकती होली के बीच से निकलेंगे। इस युग को साक्षात करने के लिए हर साल गांव फालेन का पंडा होली के धधकते अंगारों के बीच से गुजरते हैं। इससे पहले 1 महीने तक साधना भी करेंगे। धधकते अंगारों से तीसरी बार निकलेगा मोनू पंडा। सदियों पुरानी परंपराएं होंगी जीवन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होली की, यानी ब्रज की होली की। ब्रज की होली देश ही नहीं दुनिया के अंदर एक अलग स्थान रखती है और ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध होली मानी जाती है। होली पर यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं, लीलाएं जीवंत हो जाती हैं। इनमें भक्त प्रहलाद की लीला भी शामिल है। हर वर्ष कोसीकला के शेरगढ़ रोड स्थित गांव फालेन में होती है। गांव फालेन में होली पर एक पंडा धधकते हुए अंगारों पर चलता है और इस बार भी मोनू पंडा धधकते हुए अंगारों से निकलेगा। प्रहलाद नगरी, जी हाँ, प्रहलाद की नगरी फालेन में मोनू पंडा बुधवार को विधिवत पूजा अर्चना के बाद तप पर बैठे। बेहद कठोर नियमों का पालन करते हुए 1 माह तक पंडा घर नहीं जाएंगे। वह मंदिर पर रहकर अन्न का त्याग कर जो है तप करेंगे। होलिका वाले दिन लगन के अनुसार पंडा धधकती होलिका से होकर गुजरेंगे। अब देखिए हमसे बातचीत करते हुए मोनू पंडा ने क्या कुछ कहा, देखिए ये रिपोर्ट। जी, क्या नाम आपका? मोनू पंडा। मोनू पंडा जी, कलयुग में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग आग से बहुत दूरी बना के रखते हैं और आप उसी दहकती आग में होके निकलते हैं, क्या राज है इसका? जो वो प्रहलाद जी महाराज की लीला है। अपना कुछ सामर्थ्य नहीं है, वो प्रहलाद जी महाराज करते हैं जो करते हैं। उनकी सब यहाँ लीला है, उनकी सब यहाँ अनुकंपा है। बाकी हमारा कुछ उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है और मूल है सिर्फ प्रहलाद जी महाराज। तो कितने समय से ये परंपरा चली आ रही है और कितने समय से आप दहकती आग में निकल रहे हैं? जी, किसी को ये नहीं मालूम कि कितने दिन से समय ये लीला चली आ रही है। करीब 5200 वर्ष बताते हैं और 5200 वर्ष से लीला चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से ही इस लीला का शुभारंभ हुआ और आज कलयुग में भी इस लीला का ऐसे होता है। यहाँ हमारी पूरी 5 बस्तियाँ इकट्ठा होती हैं और सभी प्रहलाद जी के चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं, तो प्रहलाद जी स्वयं प्रकट होते हैं। तो जिस दिन ये जो लीला की जाती है उस दिन क्या क्या परंपराएं गांव में निभाई जाती है? यहाँ पर परंपरा सबसे पहली तो हमारे यहाँ गुलाल से प्रहलाद जी को प्रसन्न किया जाता है और वो गुलाल से होली की जाती है, जो कि 5 गांव होते हैं, चौपाई होती हैं, बड़ा बड़ा धीर कीर्तन समाज सभी आता है। होली के जरिए ही प्रहलाद जी को यहाँ मनाया जाता है। तो जो लोग हैं कितने दिन पहले से ये तैयारियां में लग जाते हैं? पूरा गांव जो है आपका बसंत पंचमी से लेकर के और होलिका की पूर्णिमा तक सब पूरा गांव इकट्ठा होकर के तैयारियों में लग जाता है।